इस वाले एपिसोड का नाम है गोटेन वर्सेस ट्रंक्स। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो हमारा गोकू है वो आ गया था और उन्होंने पंचिंग मशीन पर बहुत ही आराम आराम से पंच मारे थे। पर हमेशा की तरह वेजिटा अपनी पावर को दिखाने में कभी पीछे नहीं हटता और उसने उस मशीन को तोड़ ही दिया था। और अपने ट्रंक्स ने एक बंदे से फाइट की थी जो कि ट्रंक्स से उसकी उम्र में दुगना बड़ा था और उसने ट्रंक्स का बहुत मजाक उड़ाया था। पर ट्रंक्स ने कहा था कि अब लड़ भी लो यार, और ट्रंक्स ने उसके ऊपर सिर्फ 2 हमले किए थे और उसकी हालत पतली कर दी थी और रिंग से चला गया था। ये सोचता हुआ कि अरे लगता है मैंने इसे ज़्यादा ही जोर से पटक दिया, और जो ट्रंक्स है उसे विनर घोषित कर दिया गया था। और जो गोटेन है उसने कहा था कि तुमने तो बहुत ही जल्दी ये सब कर लिया, यकीन नहीं होता, तुम तो बहुत ताकतवर हो ट्रंक्स। और अब आगे तो दोस्तों, अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इस वाली वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक छोटा बच्चा रोता रहता है और दूसरा फाइटर उसे चुप करने जाता है, वो उसे मुक्का मार देता है और वो बंदा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और जो बंदा रो रहा था वो विनर बन जाता है। और अगली फाइट होती है एक 14 साल के बच्चे और एक 7 साल के बच्चे के बीच। जो 7 साल का बच्चा है उसका नाम होता है गोटेन और वो बहुत ही डरता हुआ आगे आता है। और जो 14 साल का बच्चा है वो उसी बंदे का भाई है जिसने ट्रंक्स के साथ फाइट की थी। और जो गोटेन है वो आकर देखता है कि अरे क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। क्रिलिन है वो कहता है हे, ऐसा लगता है ना जैसे वहाँ तुम ही खड़े हो गोकू, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। गोकू कहता है हाँ वो साइज में छोटा है पर वो हैंडसम है। और फिर जो मोटी सी लड़की बैठी होती है बुल्मा के पास, वो कहती है हे उसके अंदर भूस भर देना, उसे बहुत ही गंदे तरीके से मारना, अपने बड़े भाई का बदला ले लेना। जो बुल्मा है वो कहती है कि अरे वो तुम्हारा ही बेटा था ना जिसे मेरे बेटे ने बहुत ही गंदे तरीके से पछाड़ा था। जो वो मोटी होती है वो कहती है अच्छा वो पिद्दी सड़ल वो तुम्हारा बेटा था। और फिर वो आपस में झगड़ने लगती है। जो हमारा गोटेन है वो देखता रहता है कि अरे क्या बात है, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। और जो एंकर है वो कहता है कि अगर मुझसे लिखवा लो ये गोकू का बेटा नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये बिल्कुल उसी के जैसा दिखता है। मुझे आज भी याद है जब गोकू पहली बार यहाँ आया था और उसने जैकी चैन से फाइट की थी, वो फाइट बहुत ही रोमांचक थी। ऐसी फाइट मैंने आज तक नहीं देखी। भले ही वो फाइनल में हार गया था लेकिन फाइनल में पहुँचने वाला वो सबसे छोटा बच्चा था और यकीन नहीं होता कि उसका बेटा आज यहाँ पर आया है। आज की फाइट में सचमुच मज़ा आने वाला है। और हमें दिखाया जाता है जो पंचिंग मशीन है उस पर एक बंदा पंच मारता है और उसका रिकॉर्ड 700 जाकर एरर आ जाता है। जो गोहान है वो सुनता है कि उसके भाई का मैच थ्रो होने वाला है और वो कहता है और कितना टाइम लगेगा। और जो वो बंदा होता है जो मशीन को चला रहा है वो कहता है कि अरे नई मशीन को स्टार्ट करने में टाइम लगता है। एक लड़का ट्रंक्स के पास आता है और आकर कहता है वो छोटा बच्चा तुम्हारा दोस्त है ना, तुम उसकी फाइट नहीं देखोगे। जो ट्रंक्स है वो कहता है मुझे अंजाम पता है क्या होगा। वो कहता है कि अच्छा तुम क्या सोचते हो तुम्हारा दोस्त जीत जाएगा। हमें फिर फाइट का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का पंच मार कर दिखाता है गोटेन को और उसे डराने की कोशिश करता है और फिर उसके मुंह में मुक्का मारता है। पर जो अपना गोटेन है उसे एक हाथ से ही रोक लेता है, एक उंगली से। और फिर वो बंदा दोबारा से मुक्का मारता है, वो उसे तब भी रोक लेता है। और उसकी मोटी मोम कहती है कि अरे देखा तुम्हारा बेटा तो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा, उसका मुंह तोड़ दो। और फिर जो वो बंदा होता है गोटेन के ऊपर बहुत ही गंदे तरीके से मुक्के बजाने शुरू कर देता है। जो गोटेन है उसके सारे हमले रोक लेता है और कहता है कि अरे ये तो बोरिंग है, तुम तो सच में नहीं लड़ सकते क्या, तुम तो बहुत ही मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और फिर अचानक से उसे एक मुक्का मार देता है और वो बंदा बेहोश हो जाता है और गोटेन सबके सामने झुकता है और चला जाता है। और जो बुल्मा है उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगती है और फिर वो मोटी बुल्मा के ऊपर अटैक करती है। पर तभी चीची उसके मुँह पर एक मुक्का मार देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है उसे लड़ना किसने सिखाया है। और फिर अगला सीन शूट होता है। ये होता है अपने गोहान का। गोहान फाइट में खड़ा हुआ है और वो कहती है बीबीडेल कि हे सुना तुमने, अनाउंसर ने कहा कि गोटेन जीत गया है, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई। जो गोहान है वो कहते हैं हाँ अच्छी बात है वो जीत गया। और वो कहती है क्या तुम्हें तो बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। अगला सीन दिखाया जाता है एक मोटा सा बंदा आता है और अटैक करता है गोटेन के ऊपर, पर गोटेन उसे एक हाथ से रोक लेता है और अपनी जरा सी उंगली मारता है और वो रिंग से बाहर जाकर गिरता है। और जो गोटेन है वो एक के बाद एक सारी फाइट जीतता चला जाता है। फिर अगली फाइट होती है ट्रंक्स की। एक बंदा ट्रंक के ऊपर हमला करने के लिए आता है, ट्रंक्स उसे बच जाता है और उसके पेट में लात मारता है और वो बंदा चीत हो जाता है। और जो ट्रंक्स है उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। गोकू है वो कहता है कि अरे
वेजिटा ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, यकीन मानो ये तो हमारी उम्र से बहुत ज़्यादा तेज है। और फिर जो एंकर है वो कहता है कि आज तक हमने ऐसे मुकाबले नहीं देखे, ये बहुत ही शानदार मुकाबले हैं और आज तक के जिस मुकाबले का इंतज़ार हम कर रहे थे अब वो होने वाला है। 7 साल के गोटेन और 8 साल के ट्रंक्स के बीच ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महान योद्धा है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही फाइनल में जा सकता है और एक ही असली विनर बन सकता है। तो देखते हैं वो जीत किसकी किस्मत में होगी। आप सब इन दोनों को चाहते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट करते हैं और सब लोग चिल्लाने वाले होते हैं ट्रंक्स उसे हरा दो, और फिर सब कहते हैं गोटेन उसे हरा दो, तुम कर सकते हो। और जो वेजिटा होता है वो गुस्से में ये सब देख रहा होता है और जो एंकर है वो कहता है कि अब की फाइट में तो सचमुच मज़ा आने वाला है। और फिर जो वीडियल है वो कहते हैं तुम्हारे भाई का नंबर आ गया है, तुम्हारा भाई फाइनल में पहुंच गया है। गोहान कहता है हाँ, और फिर गोहान फिर से जाता है टीम उसके पास जो पंचिंग मशीन को ठीक कर रहे हैं और वो जाकर कहता है कि हे फटाफट से मशीन ठीक करो, ला मैं पंच मारता हूँ। और जो वो बंदा है वो कहता है कि चलो लाइन में जाकर खड़े हो। गोहान कहता है कि अरे मेरे भाई फाइट में है, वो कहता है तुम्हारा भाई सच में अच्छा करेगा पर अभी तुम्हें लाइन में खड़ा होगा, तुम रूल नहीं तोड़ सकते। और फिर जो गोटेन और ट्रंक से लड़ने के लिए तैयार खड़े रहते हैं और हमें दिखाया जाता है एक बंदा मिस्टर सैटर्न के पास आता है और आकर कहता है कि अरे मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि वो कहता है हाँ तुम सोच रहे होगे कि मैं सो रहा था, असल में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, जब तुम आ रहे थे मुझे तुम्हारे कदमों की आहट से पता चल गया था। वो बंदा कहता है फिर तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि जूनियर टूर्नामेंट का लास्ट राउंड है और फाइनल चलने वाला है, क्या आप फाइट देखोगे। जो मिस्टर सैटर्न है वो कहता है कि यकीन नहीं होता, आजकल के मैच इतने बोरिंग हो गए हैं कि फाइनल में भी इतनी जल्दी लोग आ जाते हैं। और वो कहता है ठीक है मैं जरूर देखूंगा, वैसे भी उनमें से एक पिद्दी मेरे साथ लड़ने वाला है। जो मिस्टर सैटर्न है वो कहता है कि मैंने इस बच्चे को कहीं देखा है। वो गोटेन को देखने लगता है और कहता है हाँ क्या ये नहीं ये वो नहीं है, वो कोई और था। और फिर ये सोचकर वो बेचारा सोचता है कि चलो देखते हैं इन बच्चों में कितना दम है। जो यामचा है वो कहता है कि इस फाइट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था, इसमें ही असली मजा आने वाला है। जो गोकू है वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो बच्चों, अपना बेस्ट देना, बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ाई करना। जो ट्रंक से बहुत ही स्पीड से जाता है और अटैक करता है गोटेन के ऊपर और गोटेन उसके ऊपर। वो दोनों एक दूसरे का अटैक डॉज कर लेते हैं। गोटेन और ट्रंक्स एक दूसरे के ऊपर लड़ते हुए हवा में चले जाते हैं और अटैक करने लगते हैं। क्रिलिन कहता है अरे वाह ये हुई ना बात, अब तक की सबसे मज़ेदार फाइट। और फिर जो वीडेल और गोहान है वो दोनों भागते हुए आते हैं और वीडेल कहते हैं मेरे लिए रुको। जो गोहान आकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं लेट हो गया। जो क्रिलिन है वो कहता है अच्छा तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे थे। गोहान कहते हैं नहीं वो मेरी सिर्फ दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जो गोकू है वो कहता है क्या तुम्हारे गाल शर्म के मारे लाल हो रहे या सचमुच लाल है, और वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोटेन और ट्रंक्स की बहुत ही गंदे तरीके से लड़ाई चल रही है और जितनी ऑडियंस है वो उन्हें ऐसे घूरे जा रही है जैसे उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। और जो वीडेल है उसकी तो हालत ही पतली है और वो कहती है कि तुम्हारा भाई, और ये क्या कर वो चुप हो जाती है और वो दोनों के दोनों अटैक करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर और दोनों की फाइट बराबरी पर चलती है। लेकिन ट्रंक्स उसे पीठ पे लात मारता है जिससे कि गोटेन बहुत दूर उड़ा जाता है लेकिन वो रुक जाता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जो चीची है वो कहती है उसे मारो और जो बुल्मा है वो कहती है उसे ख़त्म कर दो, फटाफट उस पर हमला करो। और फिर जो गोटेन है पीछे से जाके पकड़ लेता है ट्रंक्स को और ट्रंक्स उसे साइड से मुक्का मारता है और उसे शायद दूर फेंक देता है। और फिर जो गोटेन और ट्रंक्स है वो उड़े हुए जाते हैं और एक दूसरे को मुक्का मारते हैं और उन दोनों की फाइट बराबरी पर चल रही होती है और वो दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ते रहते हैं। और जो लोग हैं उनकी आंखें बाहर आ जाती है और वो चिल्ला उठते हैं कि ये फाइट तो सचमुच कमाल की है, हमने ऐसी फाइट आज तक नहीं देखी। और दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ते रहते हैं और हवा में उड़ते रहते हैं। दोनों की टक्कर बराबरी पर चल रही है, ये फाइट सचमुच लाजवाब है। फिर वो दोनों के दोनों आकर रिंग में खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की ओर घूमने लगते हैं। और जो ट्रंक्स है वो हल्का सा मुस्कुराता है और फिर उसे देखकर जो गोटेन है वो भी हल्का सा मुस्कुराता है। और सारी की सारी जो पब्लिक है वो देखती रहती है कि आखिर रिंग में क्या हो रहा है। और सबसे बुरी हालत तो हमारे मिस्टर सैटर्न की है क्योंकि फाइनल में उन्हें भी उनके साथ लड़ना पड़ेगा। और जो वीडेल है उसकी हालत तो बहुत पतली है और वो सोचने लगती है ये बच्चे तो सचमुच कमाल है, ये तो बड़े बड़े फाइटर के टक्कर देने लायक है, यकीन नहीं होता ये इतने ज़्यादा ताकतवर है। और जो ट्रंक्स है वो घूर रहा होता है गोटेन को और जो गोटेन है वो भी मुस्कुरा रहा होता है और घूर रहा होता है ट्रंक्स को। और जो गोकू है वो कहता है कि तुम सच में कमाल हो बच्चों, तुम बहुत ताकतवर हो। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।